ईरान और इसराइल में सीज फायर पर इत्तेफाक हो गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यह ऐलान किया गया है। बड़ी खबर आई है, अहम खबर। ईरान और इसराइल में सीज फायर पर इत्तेफाक हो गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ऐसा बताया गया है। ईरान और इसराइल में सीज फायर पर इत्तेफाक हो गया है। बड़ी खबर, अहम खबर सामने आई है। ईरान और इसराइल में सीज फायर पर इत्तेफाक हो गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ऐसा बताया गया है। ईरान और इसराइल में सीज फायर पर इत्तेफाक हो गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ऐसा बताया गया है। ईरान और इसराइल में सीज फायर पर इत्तेफाक हो गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ऐसा बताया गया है। ईरान और इसराइल में सीज फायर पर इत्तेफाक हो गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ऐसा बताया गया है। अब से कुछ देर पहले डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अपनी पोस्ट में भी दुनिया को मुबारकबाद दी गई थी और कहा था कि दुनिया को अमन मुबारक हो। और ईरान से भी डोनाल्ड ट्रंप ने यह मुतालबा किया था कि मैं ईरान से मुतालबा करता हूं कि वो भी अमन की तरफ बढ़े। और अब यह बड़ी खबर सामने आई है। ईरान और इसराइल में सीज फायर पर इत्तेफाक हो गया है। अमेरिकी सदर की जानिब से यह बताया गया है। ईरान और इसराइल में सीज फायर पर इत्तेफाक हो गया है। ईरान और इसराइल में सीज फायर पर इत्तेफाक हो गया है। बड़ी खबर सामने आई है। जंग जारी रही इसराइल और ईरान के दरमियान। अमेरिका बराह रास्त इस जंग में शामिल हुआ। ईरान की जौहरी तंसीबात को तबाह किया गया। अमेरिका की जानिब से यह दावा किया गया। उसके बाद ईरान ने अमेरिका को भी जवाब दिया, अमेरिकी एयरबेसिस को निशाना बनाया। और उसके बाद यह बड़ी खबर सामने आई और ट्रंप की जानिब से ट्वीट करके और एक्स के पोस्ट के ऊपर यह कहा गया कि ईरान की जानिब से अमेरिकी हमलों का जवाब दिया गया, लेकिन कमजोर जवाब दिया गया। और उसके बाद साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी लिखा कि दुनिया को मुबारक हो, अमन कायम हो गया है। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं ईरान से मुतालबा करता हूं कि वो अमन की तरफ बढ़े। और अब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यह बताया गया है ईरान और इसराइल में सीज फायर पर इत्तेफाक हो गया है। ईरान और इसराइल में सीज फायर पर इत्तेफाक हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यह ट्वीट की गई है। बड़ी खबर सामने आई है। बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। मशरिक़ी वुस्ता में बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और ईरान और इसराइल में सीज फायर पर इत्तेफाक हो गया है। अब से कुछ देर पहले की सिचुएशन मुख्तलिफ थी और यह लग रहा था कि अब इस खित्ते में जंग बढ़ेगी, लेकिन अचानक से डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यह पोस्ट की जाती है और दुनिया को मुबारकबाद दी जाती है। और ईरान से भी मुतालबा किया जाता है कि आप भी अमन की तरफ बढ़ें। और अब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बताया गया है कि ईरान और इसराइल में सीज फायर पर इत्तेफाक हो गया है। बड़ी खबर, अहम खबर। और ईरान और इसराइल में सीज फायर पर इत्तेफाक हो गया है। पूरी दुनिया ईरान और इसराइल की जंग से मुतासिर हो सकती थी। यह जंग फैल सकती थी। मशरिक़ वुस्ता का पूरा जो खित्ता था उसके अंदर एक हिजान की कैफियत थी और एक तशवीश की लहर थी। वहां के लोगों के अंदर, वहां के शहरियों के अंदर खौफ व हिरास था। और उसके बाद ये अहम और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। ईरान और इसराइल में सीज फायर पर इत्तेफाक हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यह बताया गया है। अमेरिकी सदर की जानिब से यह बताया गया है दोनों ममालिक बाकायदा जंग बंदी का ऐलान करेंगे। किन शर्तों पर जंग बंदी हुई है, क्या मुज़ाकरात हुए हैं, क्या डील हुई है, अभी सब कुछ सामने आना बाकी है। लेकिन अभी तक की सबसे बड़ी खबर है, अहम खबर है, ईरान और इसराइल में सीज फायर पर इत्तेफाक हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बताया गया है कि दोनों ममालिक कुछ देर बाद सीज फायर का ऐलान करेंगे, जंग बंदी का ऐलान किया जाएगा। दोनों मुल्कों की जानिब से, ईरान और इसराइल की जानिब से किन शर्तों के ऊपर, किन कंडीशंस के ऊपर ईरान ने जंग बंदी के ऊपर माना है और इसराइल भी मुज़ाकरात की टेबल पर आया है और किन ममालिक ने इस जंग बंदी के अंदर अपना किरदार अदा किया है सिफारती सतह के ऊपर, ये तमाम तर जो डिटेल्स हैं अब से कुछ देर के बाद सामने आ जाएंगी। और अभी तक की जो सबसे बड़ी और अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि ईरान और इसराइल में
सीज फायर पर इत्तेफाक हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बाकायदा तौर पर यह बता दिया गया है और अमेरिकी सदर की जानिब से यह भी कहा गया है कि दोनों ममालिक कुछ देर बाद जंग बंदी का ऐलान करेंगे। अहम डेवलपमेंट हुई है मशरिक़ वुस्ता के अंदर और अब से कुछ देर पहले की सिचुएशन कुछ और थी और अब की जो सिचुएशन है वो ये है कि ईरान और इसराइल में सीज फायर पर इत्तेफाक हो गया है। दोनों मुल्कों में सीज फायर पर इत्तेफाक हो गया है, ऐसा बताया गया है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। बड़ी खबर और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अहम खबर सामने आई है मशरिक़ वुस्ता से कि ईरान और इसराइल में सीज फायर पर इत्तेफाक हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यह बताया गया है और उन्होंने ये कहा है कि दोनों मुल्क कुछ देर बाद जंग बंदी का ऐलान करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अब से कुछ देर पहले भी ट्वीट की गई थी और उसमें बताया गया था कि ईरान ने अमेरिकी हमलों का कमजोर जवाब दिया है और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी कहा गया था कि दुनिया को मुबारक हो, अमन कायम हो रहा है। मशरिक़ वुस्ता में जंग फैल गई। ईरान का अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बशारत अल फतेह का आगाज। कतर में अमेरिकी अहदाफ पर हमला। ईरान की जानब से कतर में अमेरिकी एयरबेस पर 14 मिसाइल दागे गए। दोहा में धमाके, शोले बुलंद। कतर में मिसाइल डिफेंस सिस्टम फाल। ईरानी हमलों के बाद कतर, यूएई और बहरीन में हाई अलर्ट। कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, इराक और कुवैत ने भी अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी। कतरी हुकाम के मुताबिक एयर डिफेंस सिस्टम से अल उदैद एयर बेस पर मिसाइल हमला नाकाम बना दिया। कोई नुकसान नहीं हुआ। जवाबी इक़दाम का हक महफूज रखते हैं। तमाम फरीकों से तनाज़े का सियासी हल तलाश करने की अपील। ईरानी हमलों के बाद अमरीकी सदर एक्टिव। डोनाल्ड ट्रंप की सिचुएशन रूम में वज़ीर दिफा और ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के साथ सूरत हाल की मॉनिटरिंग। व्हाइट हाउस हुकाम के मुताबिक कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले का इल्म है। इराक में किसी बेस पर हमला नहीं हुआ। सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। अमरीकी मीडिया का कहना है सदर ट्रंप ईरान पर जवाबी हमले का इरादा नहीं रखते। कतर पर नहीं, अमरीकी फौजी अड्डे पर हमला किया। ईरान ने वाज़े कर दिया। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी का कहना है किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी भी हालत में दबाव कबूल नहीं करेंगे। पासदारान इनकलाब के मुताबिक कतर में अल उदैद अमरीकी अड्डे पर फर्द जौहरी तनसीब पर गिराए गए बमों की तादाद के बराबर मिसाइल दागे गए। दुश्मनों को खबरदार करते हैं, मारो और भाग जाओ का दौर खत्म हो चुका। अमरीकी फौजी अड्डों पर हमला। तेहरान में शहरी खुशी से सड़कों पर निकला है। सऊदी अरब की कतर में अमरीकी अड्डे पर ईरान के हमले की मजम्मत। वजारत खारजा के मुताबिक ईरानी हमला जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। सऊदी अरब और बरतानिया के वज़ीर खारजा के टेलीफोनिक राबता। मशरिक़ वुस्ता में जंग की सूरत हाल पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का कशीदगी को कम करने के लिए सिफारती कोशिशों को तेज़ करने पर इत्तफाक। यूएई और बहरीन की भी कतर में अमरीकी अड्डे को निशाना बनाने की मजम्मत। वज़ीर आज़म का कतरी सफ़ीर अली मुबारक अली को टेलीफोन। कतर में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर ईरानी हमले पर गहरी तशवीश का इज़हार। ख़ित्ते में कशीदगी कम करने और अमन की बहाली की अपील। शहबाज शरीफ का सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से भी राबता। अमन की ज़रूरत पर जोर। कौमी सलामती कमेटी की ईरान पर इसराइली हमलों की मजम्मत। जौहरी असासों को निशाना बनाने पर तशवीश का इज़हार। हमले IAEA और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करार। एलामिया के मुताबिक फ़ौजी इक़दामात ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात के अमल को सबूताश किया। ख़ित्ते में कशीदगी को बढ़ावा दिया। इसराइली जारियत ने एक बड़ी जंग के ख़तरे को बढ़ा दिया। ईरान को हक़ दिफ़ा हासिल है। ईरानी हुकूमत और अवाम से मासूम जानों के ज़िया पर भी हमदर्दी का इज़हार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास में फील्ड मार्शल समेत अस्करी और सियासी क़यादत की शिरकत। मुल्क की दाखिली और सरहदी सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर। अमेरिका के बाद इसराइल का भी ईरान के फर्द जौहरी प्लांट पर हमला। तेहरान में सरकारी नशरियाती इदारे के हेडक्वार्टर के करीब बमबारी। अवेन जेल, शाहिद बहिश्ती यूनिवर्सिटी और फौजी अहदाफ निशाना। 2 फौजी ठिकानों पर हमले। शहीद सिक्योरिटी एहलकारों की तादाद 10 हो गई। शोहदा में इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर के 7 अरकान और 2 फौजी शामिल। वस्ती और जनूबी इलाकों में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। ईरान का जवाबी वार। खुरमाबाद में इसराइली ड्रोन मार गिराया। सहूनी रियासत पर खैबर शिकन, नमाद, कदर और फतेहवंद मिसाइलों से हमले। यरूशलेम, तल अवीव और दीगर शहरों में धमाके।
इसराइल ने फ़लस्तीन, लबनान और यमन पर हमले किए। अब ईरान की बारी आ गई। खामोश रहे तो कल हमारे लिए बोलने वाला कोई नहीं होगा। बिलावल भुट्टो ने खबरदार कर दिया, ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। कहा इसराइल ने झूठ की बुनियाद पर ईरान पर हमला किया। नेतन्याहू ने अमेरिका को इराक जंग की तरह ईरान पर हमले के लिए भी वर्गलाया। इसराइली हुकूमत की खित्ते में जारियत को रोकना नागुज़ीर हो चुका। मोदी नेतन्याहू की सस्ती कॉपी करार। भारत सिंतास मुआहदा मान ले या जंग के लिए तैयार रहे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के दुश्मन को भी ललकार। मजीद कहा, हमारे दरियाओं पर डैम बनाने की कोशिश की तो पाकिस्तान जंग करेगा। पाक फौज दुश्मन को एक और इबरतनाक शिकस्त देगी। क्या अमेरिका की बमबारी में ईरान का फोर्दो जौहरी प्लांट मुकम्मल तबाह नहीं हो सका? इसराइल के प्लांट पर दोबारा हमले के बाद सवालात पैदा हो गए। फोर्दो जौहरी प्लांट पर कितना नुकसान हुआ, मुआयने के लिए जंग रोकी जाए। सरबराह IAEA की अपील। का हमले के बाद साइट पर बड़े बड़े घड़े देखे गए हैं। इस्फहान न्यूक्लियर कम्प्लेक्स की सुरंग के दाखिली रास्तों को निशाना बनाया गया। राफेल ग्रॉसी का मुज़ाकरात पर जोर। ईरानी हमलों के बाद अमरीकी सदर एक्टिव। डोनाल्ड ट्रंप की सिचुएशन रूम में वजीर दिफा और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के साथ सूरत हाल की मॉनिटरिंग। व्हाइट हाउस हुकाम के मुताबिक कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले का इल्म है। इराक में किसी बेस पर हमला नहीं हुआ। सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। अमरीकी मीडिया का कहना है सदर ट्रंप ईरान पर जवाबी हमले का इरादा नहीं रखते। कतर पर नहीं, अमरीकी फौजी अड्डे पर हमला किया। ईरान ने वाजे कर दिया। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का कहना है किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी भी हालत में दबाव कबूल नहीं करेंगे। पासदारान इनकलाब के मुताबिक कतर में अल-उदैद अमरीकी अड्डे पर फोर्दो जौहरी तनसीब पर गिराए गए बमों की तादाद के बराबर मिसाइल दागे गए। दुश्मनों को खबरदार करते हैं, मारो और भाग जाओ का दौर खत्म हो चुका। अमरीकी फौजी अड्डों पर हमला। तेहरान में शहरी खुशी से सड़कों पर निकला है। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए टैक्स का बोझ कम किया। 5 करोड़ से जायद का मकान या प्लॉट खरीदने वालों से आमदन का पूछा जाएगा। 10 करोड़ से जायद कमर्शियल जायदाद, 70 लाख से जायद की गाड़ी खरीदने वालों को भी जवाब देना पड़ेगा। पेंशन इकदाम के तहत ग्रेजुटी पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। बजट में क्या तब्दीलियां हुई, वजीर खजाना ने बता दिया। कौमी असम्बली में बजट बहस समेटते हुए कहा, सोलर पैनल्स की कीमतों में मामूली इजाफा होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी पर मुशावरत जारी। सनती पॉलिसी का ऐलान जल्द किया जाएगा। बिलावल भुट्टो का वफाकी बजट को सपोर्ट करने का ऐलान। ज़राई इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा। नौ मई के जलाओ घिराव समेत 8 मुकदमात में बानी को रिहाई मिलेगी या नहीं, लाहौर हाईकोर्ट महफूज फैसला आज सुनाएगी। बानी के वकील सलमान सफदर की दौरान समाअत अदालत से जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी मंजूर करने की इस्तदा। प्रोसिक्यूशन की मुखालफत। और पाकिस्तान ने एशियन वॉलीबॉल नेशंस कप के फाइनल में जगह बना ली। सेमीफाइनल में कतर को 3-0 से शिकस्त। इवेंट का फाइनल पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान आज खेला जाएगा। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद 23 जुलाई तक भारतीय तैयारों के लिए बंद। मजीद 1 माह की तौसीन नोटिस जारी। भारतीय रजिस्टर्ड या लीज पर लिए गए तैयारे भी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। कसम इसराइली दरिंदगी न थम सकी। खान यूनुस, रफा नसीरात और अल मवासी में बमबारी। मजीद 21 फलस्तीनी शहीद हो गए। 24 घंटों में 40 शहादतें। तादाद 56,000 के करीब पहुंच गई। हमलों के बायस फलस्तीनियों को महफूज मकामात की तलाश।